हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं ई ओ एम आपका 201 यहाँ पर बता देते हैं। ये ई ओ एम में आपका जो है ई ऑफिस मैनेजमेंट, ई ऑफिस प्रबंधन सेकंड सेमेस्टर 2024 जून का ये पेपर है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वह एमसीक्यू बेस आते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं डब्लू जो आपका ई ओ एम जो पेपर है 201, इससे पहले 101 और आपका जो है पेपर जो होना है 301 होना है। तो ईओम जो है 301 तो नहीं है, इसका हमने बाय बुक अपलोड किया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और 101 भी आपका अपलोड होगा शाम तक। अभी आप 201 देख लीजिए जो प्रीवियस पेपर जून में हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको ये 40 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीधे सीधे आपको आंसर बताएंगे और ये एमसीक्यू बेस पेपर होने होते हैं। लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ आप जो है थ्योरी भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से आंसर अप्लाई कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस पेपर में से ही सारे क्वेश्चंस आएँ, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में से भी नए क्वेश्चन बनेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमसे अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और शेयर कर दीजिए। आप शेयर करते हैं तो किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो शेयर करके एक दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए, जिससे सभी तक ये पेपर, प्रीवियस पेपर, सॉल्विंग पेपर सभी तक पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक कार्यालय स्वचालन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसमें बता दें कि जो आधुनिक कार्यालय स्वचालन हुए हैं उनका जो फर्स्ट जो है अथॉरिटी ऑटोमेशन है, तो वह है नियमावली, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं आगे। इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख सकते हैं दूसरी साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कार्यालय प्रबंधक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो एक कार्यालय जो प्रबंधक होता है, जो ऑफिस मैनेजर होता है, उसकी कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या है। तो मुझे लगता है दोनों ही होनी चाहिए। उसके कार्यालय की विभिन्न उप इकाइयों कार्यों का समन्वय करना होता है। वह कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी बैठकों की सुविधा के लिए आधुनिक कार्यालयों में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आभासी का मतलब क्या है, वर्चुअल जो मीटिंग होती हैं, तो उसमें जो सुविधा के लिए आधुनिक कार्यालय में आमतौर पर किस तकनीक का हम प्रयोग करेंगे। तो जितनी भी वर्चुअल मीटिंग होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। वैसे तो सभी होते हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा सुरक्षा के संदर्भ में मतलब आपके जो काम तो सारी चीज़ों से होता है। टाइपराइटर से भी होता है, फैक्स मशीन से भी होता है, फ़ोटो कॉपियर से भी होता है। लेकिन अगर आपको मीटिंग करनी है, वर्चुअल मीटिंग करनी है, तो वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा सुरक्षा के संदर्भ में आधुनिक कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें अपना डेटा सिक्योर करना है तो हमें कौन सी जो है मोस्ट क्रूशियल फॉर ए मॉडर्न ऑफिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर में आंसर आपका जाएगा बी, सॉफ्टवेयर सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। एक ही पासवर्ड सभी कर्मचारियों को वापस, ये तो खैर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम को नियमित रूप से आपको अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि कहीं आपके उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है डाटा में, उस चीज़ को आपको चेक करते रहना पड़ेगा। किसी संगठन के लिए कार्यालय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कार्यालय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं वैसे ऑप्शन यहाँ पर क्या है। पाँचवें में देखिए, यह संगठन के अन्य विभाग को महत्वपूर्ण लिपिक और अन्य सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही। व्यवसाय का सूचना केंद्र है, बिल्कुल सही है। बाहरी लोगों का विभिन्न विभागों से जोड़ता है और विपरीत क्रम से रहता है। तो वो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसके ऑप्शन आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कार्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक उपकरण है। अगर आपको जो है इफ़ेक्टिव ऑफिशियल मैनेजमेंट करना है तो कौन सा एसेशनल आपके लिए टूल ज़रूरी है। तो 6 का आंसर आपका जाएगा बी, एक मजबूत परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय प्रबंधन में रणनीतिक योजना की भूमिका की सबसे अच्छी तरह समझाता है।
तो यहाँ पर 7 में आंसर आपका जाएगा बी, लंबे समय तक के लक्ष्य स्थापित करना और इन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधीय कार्य करते हैं। तो हम कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसका जो है कंट्रोल करते हैं, फिर उसका नेतृत्व करते हैं, या फिर ये योजना करते हैं। पहले सबसे पहले तो प्लानिंग तो होगी। इन दोनों ऑप्शन में से आपका सी और डी में से एक राइट है। वैसे अगर हम जाना चाहेंगे तो हम सी के साथ, ये आपका 99% सही है। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप उसका नेतृत्व करते हैं और बाद में उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना के प्रसंस्करण का कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है, यानी कि जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसके फंक्शंस में से कौन सा है। तो 9 का आंसर आपका जाने वाला है ऑर्केस्ट्रेशन और प्रत्ययन, यानी कि ऑडिट एंड वॉइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, कार्यालय योजना और अभिन्यास के अधीन लेने के लिए मुख्य निर्णय क्या हैं। तो यहाँ पर 10 का आंसर आप देख सकते हैं। 10 का आंसर अभी सारों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शंस ही सही हैं। कार्यालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना होगा, उचित प्रकाश, वातायन आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी, कार्यालय का ऐसा खाका अभिन्यास रचना करना होगा जो अधिकतम जगह का उपयोग सुनिश्चित करे। तो यहाँ भी आपके ऊपर की सभी आएंगे, ऑल ऑफ द अबव आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाकघर या दूतों के माध्यम से प्राप्त या भेजा गया पत्र व्यवहार मेल कहलाता है। इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो दूतों के माध्यम से आपको पत्र व्यवहार होते हैं या मेल आता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे अंतर्विभागीय मेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शामिल मुख्य गतिविधियां फाइलिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग, माइक्रो फाइलिंग और सूचना पुनर्प्राप्ति है। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चंस ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसका आंसर कोशिश की है कि बिल्कुल सही आप तक पहुँचाएँ, ऑथेंटिक। तो इसमें आएगा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि शामिल मुख्य गतिविधियाँ फाइलिंग सिस्टम, माइक्रो, सभी ये किससे हमें प्राप्त होती हैं, कार्यालय संगठन से प्राप्त होती हैं। और रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा इसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि सी हमें ज़्यादा सही लग रहा है। चलते हैं आगे। आवश्यक फाइलें का पता लगाने के लिए एक गाइड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फाइलों का पता लगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट्स फाइल होती हैं उनको हम किसके द्वारा, इंडेक्सिंग के, इनमें से कोई नहीं, सत्यापन, टकसापुई या दस्तावेजीकरण। तो यहाँ 13 का आंसर आपका जाएगा 12 में। थोड़ा सा हमें दोबारा आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, कार्यालय संचार एवं पत्राचार जा रहा है, तो ये बिल्कुल राइट है, 100% बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवश्यक फाइल का पता लगाने के लिए गाइड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो 13 का आंसर आपका जाएगा इंडेक्सिंग। ठीक है। चलते हैं 14 पर। 14 देख लेते हैं। फाइलिंग में फोल्डर, दराज, अलमारियाँ, अलमारी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, होती है क्या, मतलब क्यों होती नहीं, यहाँ पर बताया जाना है किस तरह की वह होनी चाहिए। अलमारी जो दराज होती हैं उनमें जो फोल्डर्स होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो 14 का आंसर आएगा आपका वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। और वर्टिकल यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसका वर्जन। अनुक्रमण के लाभ हैं, यानी कि जो एडवांटेज इंडेक्सिंग है उसके क्या लाभ हैं, जो अब अभी हमने ऊपर जिक्र किया था इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि जो कागज़ और दस्तावेज हों आसानी से पाया जा सकता है। बिल्कुल सही है ना आंसर, ऊपर देखिए यही बताया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि परस्पर संदर्भीकरण आसान और त्वरित हो, अभिलेख प्रबंधन की लागत कम होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबाउ आपका आंसर आएगा। URL का पूरा नाम क्या है, बहुत इजी ये क्वेश्चंस है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही इजी है।
मैं फिर इसका जब लास्ट में आपका आंसर बताऊंगी इसका, इतना आप मुझे डिस्कस करिए, बताना सब लोग स्टूडेंट बताइए कि क्या 16 का आंसर जा सकता है। बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता आपके लिए। हम भी बताएंगे लास्ट में इसका आंसर। इंटरनेट पर वेब पेजों का प्रसारित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, आप भी चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या सही जाएगा जब हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के। तो यहाँ पर 17 का आंसर आपका जाने वाला है बी, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में डोमेन नाम प्रणाली DNS की क्या भूमिका है। अधिकतर वैसे जो DNS का फुल फॉर्म पूछी जाती है, शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, अब पूछा गया है कि अब इसका काम क्या है। तो 18 का आंसर आपका जाएगा, यह जो होता है मानवीय पठनीय डोमेन नामों को IP पते पर मैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क में राउटर के कार्य का सबसे बड़ा वर्णन करता है। तो यहाँ पर भी आपका बी ही आंसर है। यह अनेक नेटवर्कों को जोड़ने और उनके बीच डेटा पैकेटों को निर्देशित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका 20, TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट में ईमेल भेजने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये प्रश्न देखिए जो कि तो वहीं से पूछे जा रहे हैं जो हमने कल आपका SCCS अपलोड किया था 01, 02, वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चंस थे, बस यहाँ पर उन क्वेश्चन को बदल के दे दिया गया है, चीज़ें बिल्कुल वही की वही हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ इसका आंसर का बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा SMTP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। इस तरह की फुल फॉर्म मोस्टली पूछी जाती हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और 16 का आंसर आपको बता देते हैं। URL का पूरा नाम जो होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। तो चलिए फटाफट अब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 21 क्वेश्चन से आपके साथ। इतना आप अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।